Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class 9, subject mathematics. Chapter name is Projection of a Side of a Triangle. आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 15 है, उसके कुछ थ्योरम्स हैं, लेकिन उससे पहले क्या क्या समझेंगे। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसके थ्योरम पढ़ेंगे और फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नाम से अंदाजा हो गया एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल, जिसके तमाम के तमाम एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे, कुछ इस तरह से। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल पहले पता होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, ऐसा एंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। लेकिन बात यह कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें जब एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो अगला कोई एंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑब्ट्यूस एंगल में एक ही एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। A triangle in which one of the interior angle measure more than 90 degrees. In an obtuse angle triangle, if one angle measure more than 90 degree, then the sum of the remaining two angle is less than 90 degree. तो अगले दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, इवन उनका सम भी 90 डिग्री से छोटा होगा, कुछ इस तरह से। लास्ट आपके पास क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। नाम से अंदाजा हो गया होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन गया तो ट्रायंगल में दूसरा कोई एंगल 90 से बड़ा या 90 के बराबर नहीं बन सकता, 90 से छोटा ही बनेगा, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। A right angle triangle is a type of triangle that has one of its angle equal to 90 degree. The other two angles sum up to 90 degree. अगले जो दोनों एंगल होंगे वो मिलाकर 90 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि एक एंगल आपका 90 डिग्री का बन चुका है, कुछ इस तरीके से। चलें इसके थ्योरम पढ़ते हैं। तीन थ्योरम है इस चैप्टर में। थ्योरम नंबर 1 विच इज 15.1, इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूस। क्या कहना चाह रहा है, जरा इक्वेशन वाइज मैं आपको बताऊंगा इसको। एक डायग्राम बनाई हमने ए बी सी, उसमें कंस्ट्रक्शन की सी से एक परपेंडिकुलर गिराया, जो कहां पर गिरा, अच्छा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है तो एंगल जैसी बात है ऐसा बनेगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो जो आप परपेंडिकुलर सी से गिराएंगे वो भी बाहर की तरफ आएगा। ए से हमने इसको जोड़ दिया। अच्छा कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए रख दिया, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी रख दिया और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी रख दिया। एक वेरिएबल हमने यहां दे दिया एक्स, और एक यहां पर एक्स्ट्रा वेरिएबल की नीड थी तो हमने एच कर दिया। आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, डजंट मैटर। और ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो गिवन हमारे पास है कि एबीसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। प्रूव ये करना है, जो लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था, sum of the squares of the side containing the obtuse angle together with twice the rectangle, यानी कि बी स्क्वायर, ऑब्ट्यूस एंगल यहां से मिला है ना, इसके अलावा कौन कौन सी साइड है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, इन दोनों को मिलाकर बराबर होगा इसके सामने वाले यानी कि ए स्क्वायर के बराबर। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दी क्या है, आपने सी डी एक परपेंडिकुलर गिराया, बी ए से उसको प्रोड्यूस किया, डी पॉइंट का नाम दिया और जोड़ दिया, ठीक है। चले इसकी स्टेटमेंट और रीजन पे चलते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला कौन सा, सी डी ए। इसमें ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है ना, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या होता है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी ये हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सही लिखा है। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, सी डी ए, यही राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूंगा मैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहां भी आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। कैसे अप्लाई हो रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस यानी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस दोनों है इसमें, सी है और एक्स है, तो किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे बेटा इसमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा उसके बाद आपको नजर आ रहा है, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें क्योंकि 1 का नाम आप ऊपर दे चुके हैं। अब अगर हम इसको देखें,
हो कुछ ये रहा है, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपनी जगह पे बेटा, सी प्लस एक्स पे फॉर्मूला है, क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपनी जगह पे। जरा ऊपर इक्वेशन 1 में देखें, बी स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो या तो एक्स स्क्वायर की एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जरा प्रूफ क्या करना था आपको, जो आपको प्रूफ करना है उसमें एच मौजूद नहीं है, तो एच की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। कैसे निकलेगी एच की वैल्यू? एच की वैल्यू आपके पास आएगी बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा? अच्छा एच को खत्म करना है, वेट। तो हम फिर ये करते हैं, एक्स की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। क्या मिलेगी एक्स की वैल्यू? बी स्क्वायर, एक्स को रहने देते हैं, एच स्क्वायर प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जब यहां पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, देखें इक्वेशन कुछ कैसी बन जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू है आपके पास? बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऑलरेडी आपके पास क्या बचा हुआ है? एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, बनेगा सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अरेंज करें, और आपको यही बात प्रूफ करनी थी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2cx। गॉट इट? नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑफ। अच्छा अब एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, और एक्यूट एंगल के साथ साथ यहां पर बात कर रहे हैं वही सारी। तो हमने क्या किया, जब एक्यूट एंगल बनाएंगे तो एक्यूट एंगल में छोटा एंगल होगा, तो जब परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये एंगल देखें छोटा होगा ना, तीनों एक्यूट होंगे, तो जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो सेंटर में गिरेगा, कहीं पर ट्राइंगल के अंदर आएगा। ऑप्टिक्स में बाहर आ रहा था, एक्यूट में अंदर आएगा। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी। यहां पर क्योंकि डी पॉइंट आ गया तो इसको हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया विच इज एक्स। वैसे जो बच गया वो क्या बनेगा? सी माइनस एक्स, क्योंकि पूरा सी है ये एक्स है, तो ये क्या बनेगा? सी माइनस एक्स। ठीक है, तो वही हमारे पास गिवन है। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी? सी डी हमने परपेंडिकुलर गिराया जो कि ए बी के दरमियान कहीं में आया है, और फिर हमारे पास इसको प्रूव करना है। लेकिन इस बार हमें प्लस में प्रूव नहीं करना है, इस बार हमें माइनस प्रूव करना है। ठीक है, ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोस साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑफ इट्स। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx पिछली बार प्रूव करना था, इस बार क्या प्रूव करना है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x। तरीका पूरा का पूरा सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या होगा बेटा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसा ही है। फिर दूसरा वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, सी डी बी। इस ट्राइंगल में क्या होगा? 90 डिग्री यहां पर है। जब 90 डिग्री यहां है तो हाइपोटेन्यूस ये बनेगा, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंप्लीट डिस्टेंस सी है, ये एक्स है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? सी माइनस एक्स। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही काम जो पिछली बार किया था, वैल्यू मालूम करते हैं एक्स स्क्वायर की। क्या मिलेगी? एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा वहां जाके, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह आएगा बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जब ऐसा होगा तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, सो आप इसको अगर अरेंज करें तो आप देखें पिछली स्लाइड पे आपको यही चीज प्रूव करनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सेकंड थ्योरम भी आपने कर दिया प्रूफ। अब आ जाते हैं लास्ट थ्योरम, आपकी पूरी बुक का आखिरी थ्योरम है। Can in any triangle the sum of the square of any two side is equal to the twice the square of half of the third side together with twice the square of the median। अच्छा यानी इसका मतलब इक्वेशन कुछ कैसी बनेगी, देखें। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड, यानी दो साइड का स्क्वायर करें, वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन। यानी अगर ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो बी डी और ए डी इन दोनों के मीडियंस का स्क्वायर बनेगा।
कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, पिछले वाले की तरह एक ए से परपेंडिकुलर गिराया तो एफ पॉइंट का नाम दिया और इसको परपेंडिकुलर गिराया तो 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं। ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ए डी बी, ये वाला ए डी बी। अच्छा, इसी के साथ एडीबी आपका एक्यूट एंगल है, एडीबी ये आपका एक्यूट एंगल है। तो अभी आपने शुरू के थ्योरम में एक चीज प्रूव की थी कि जब एक्यूट एंगल होगा तो हमने क्या प्रूव किया था कि इसके सामने वाली साइड यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस टू ट्वाइस ऑफ बोथ ऑफ देम। ये चीज आपने लिख दी थ्योरम 15.2 में आपने प्रूव किया था। दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं एडीएफ। कौन सा एंगल है यहाँ पर, ऑब्ट्यूस एंगल है ना। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो पहला वाला थ्योरम अप्लाई होगा। उस थ्योरम के मुताबिक क्या बनेगा, प्लस का साइन आ जाता है माइनस की जगह, सिंपल। ये चीज आपने प्रूव कर दी है। अब इन दोनों इक्वेशन को साथ कंसीडर करते हैं। सो किस तरह ये इक्वेशन बेटा ऐसे आई, देखिए हमने इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड किया तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लेफ्ट साइड मिल गई आपको। राइट साइड पे क्या हो रहा है, राइट साइड पे ये हो रहा है कि देखें बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर प्लस हो गया, कितना हो गया, टू बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस हो गया, कितना हो गया, टू ए डी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू माइनस की थी, ये पूरी वैल्यू प्लस की थी, तो ये हो गया कैंसल। तो ये बेसिकली प्रूव हो गया। अब हो सकता है आपके जहन में ये बात आए कि सर ये जो आपके पास था सी डी स्क्वायर, ये अचानक से बी डी स्क्वायर कैसे बन गया। तो आपको नजर आ रहा है कि हमने इसको बाइसेक्ट किया था ना, सी डी बराबर है बी डी के, ये चीज हमने लिख के भी बता दी। तो मैंने सी डी स्क्वायर की जगह बी डी स्क्वायर लिखा, दोनों इक्वेशन को ऐड किया और जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया प्रूफ। एमसीक्यूज हमारे पास लिखे हुए हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन एबीसी ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। किसी ट्राइंगल के दो साइड्स बराबर दी हुई हैं तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। थ्री साइड्स आर इक्वल टू 5, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीन साइड्स बराबर है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री का होता है। और लास्ट बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्यूट एंगल इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है अभी, लेस देन 90। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। अब लास्ट चैप्टर आपका रह गया जिसमें थ्योरम्स में कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।